HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा से बेटा ध्यान रखिएगा। प्यारा से बेटा गुड इवनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा एक क्वेश्चन को बेटा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बात बेटा बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि जो केमिस्ट्री की क्लासेस आप लोग बेटा दी जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड, ध्यान दीजिएगा बेटा, यूपी बोर्ड के साथ साथ बेटा ये बिहार वालों के लिए भी बेटा है, ध्यान दीजिएगा, और CBSE बोर्ड वालों के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये CBSE बोर्ड वालों के लिए भी है और ICSE बोर्ड वालों, मतलब सभी के लिए बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन मीन्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, केमिस्ट्री के जो है बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2023 में केमिस्ट्री में ज़बरदस्त मार्क्स लेके आए बेटा आप लोग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से बेटा। तो आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं बेटा, जो पेपर कलम लेके मीन्स से नहीं बैठे, पेपर कलम लेके बैठिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, पेपर कलम लेके बैठिए और एक पॉइंट को बेटा नोट कीजिए। जहाँ पर ना समझ आए बेटा वहाँ पर बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा आप लोग स्टडी कीजिए। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट बेटा जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कीजिए। जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेज बेटा वो लोग ले सके, है ना बेटा, है ना, क्लियर। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहीं पर क्या है कि हम लोग फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, है ना, ध्यान देते बेटा। फॉर्मिक एसिड, हाँ कलर ये भी ठीक है, ये कलर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है बेटा कि फॉर्मिक एसिड से, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक एसिड से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, एसिटिक एसिड। क्या बनाएंगे बेटा, एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, मतलब फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना है, क्लियर। फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इस बात को माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा अपने माइंड में सेट कर लीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर पहले नोट में समझिएगा बेटा, है ना लाल, नोट में समझिए। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला SCOOH होता है, क्लियर। ये है क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड है। क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी का IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम कैसे करेंगे, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए बेटा क्या होता है लाल, बोलो बेटा, मेथ होता है। बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए बेटा N होता है। सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा बेटा, ओइक एसिड। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म बेटा वायबल टू वायबल यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट वायबल क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेथनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, मेथनोइक एसिड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का देखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। बात को समझिएगा बेटा, बात को समझिएगा, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और फॉर्मिक एसिड का SCOH। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की संख्या कितनी बेटा, 1 है, बट यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप मीन्स 2 कार्बन मिल गया, क्लियर। तो यहाँ पर 1 और 2, तो 2 कार्बन हो गया बेटा ना, 2 कार्बन के लिए एथ हो गया। बॉन्ड नेचर सिंगल के लिए N हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, यहाँ पर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसका सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा होता है ओइक एसिड। क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। तो बेटा ध्यान दो बेटा मेरे लाल, एथनोइक एसिड इसका हो जाएगा ना, वैसे सेम है ना, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, एथनोइक एसिड। तो बेटा हम लोग एसिटिक एसिड को एथनोइक एसिड बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर कितने प्रेजेंट है बेटा, 2। हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ वहाँ पॉइंट्स लिखाए थे, समझाए थे, ध्यान दीजिएगा। मतलब जैसे C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए, C4 के लिए, ऐसे बेटा हमने C1 से लेके हमने वहाँ पर 20 तक लिखवा दिया है बेटा, क्लियर। याद कर लीजिएगा, नेमिंग करने में, नॉमेनक्लेचर ऑफ किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग करने में थोड़ा आसानी आप लोगों को हो जाएगी बेटा, है ना, वर्ड रूट का जब नॉलेज रहेगा, क्लियर। पिछले लेक्चर में देखिएगा बेटा जो लोग छूट गया जिनका, है ना। तो फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाएंगे। फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, कैसे आपको बताया गया है ना लाल। एसिटिक एसिड को बेटा हम लोग एथनोइक एसिड कहते हैं। कैसे कहा जाता है, इसका क्या मीन्स, एथनोइक एसिड क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन बताया गया है ना, कि इसका IUPAC नेमिंग कैसे हो जाएगी, है ना। फिर से एक बार समझिए मेरे लाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस साइड ये आपका SCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड और CH3COOH दोनों में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है मेरे लाल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बात को समझिएगा बेटा लाल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। और इनका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाता है मेरे लाल,
क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स नेम इनका ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ओइक एसिड हो जाएगा। जब बेटा ओइक एसिड हो जाएगा तो कार्बन नंबर ही तो इंक्रीज है इसमें, है ना। यहाँ पर 1 कार्बन है, वहाँ 2 कार्बन है, मीन्स 1 कार्बन होगा मेथनोइक, 2 कार्बन होगा एथनोइक, है ना, 3 कार्बन होगा प्रोपनोइक, 4 कार्बन होगा ब्यूटेनोइक। बात समझ में आ गई बेटा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए बेटा, जैसे HCOOH ये हो गया मेथनोइक एसिड, फिर बेटा CH3 COOH ये हो गया बेटा एथनोइक एसिड, फिर मेरे लाल क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH ये हो गया आपका प्रोपनोइक एसिड, फिर मेरे लाल CH3 CH2 COOH मतलब ये हो गया ब्यूटेनिक एसिड। हम कार्बन नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए बेटा CH2 स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, CH2 से चैन की लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेटा। तो ये क्या है लाल, मेथनोइक एसिड। क्या है बेटा, मेथनोइक एसिड। और ये हो जाएगा बेटा एथनोइक एसिड, ये हो जाएगा बेटा प्रोपनोइक एसिड, है ना। सारी चीज क्लियर है। 2 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें बेटा, 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट, बॉन्ड नेचर सिंगल, सेकेंडरी सफिक्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी सफिक्स ओइक क्या हो जाएगा बेटा, ओइक एसिड। तो इस प्रकार से बेटा हम कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड कंपाउंड्स का एक दूसरे में कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं। मतलब फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड हम लोग कैसे बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड हम लोग कैसे बनाएंगे। बात समझ आ रही है बेटा ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा लाल। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। अब कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, मीन्स फॉर्मिक एसिड से हम लोग एसिटिक एसिड मीन्स मेथनोइक एसिड से हम लोग एथनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। क्लियर, माइंड में सेट हो गई बात बेटा ना कि फॉर्मिक एसिड को हम लोग मेथनोइक एसिड क्यों कहते हैं, इस मीन्स आईपीएससी ने इसका कैसे पढ़ा। एसिटिक एसिड को एथनोइक एसिड क्यों कहते हैं, इसका एथनोइक एसिड नेमिंग कैसे की गई, सारी चीज़ें बेटा आपको यहाँ पर बता दी गई। फिर भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा हो बेटा, तो बेहिचक बेधड़क होकर बेटा क्वेश्चन को आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट है रटना नहीं बेटा, क्या है, समझना है। एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग बेटा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स के साथ बेटा चैनल से जुड़िए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बेटा वीडियो को शेयर कीजिए। लाइव क्लासेस जल्द दूंगा, क्योंकि टारगेट है जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे हमारे प्यारे से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे मार्क्स 2023 में केमिस्ट्री में आ सके, है ना। तो मैं आप पर क्रेडेंस कर रहा हूं, आप मुझ पर क्रेडेंस कीजिए, है ना। ये सिलसिला चलता रहेगा 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर में ज़बरदस्त मार्क्स लाने के लिए। क्लियर, चलिए बेटा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। कुछ बातें थी जो जानना जरूरी था, नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन बीच में आ सकता था, सर ऐसे नहीं ऐसे कैसे होगा, है ना। सॉरी बेटा, मतलब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे हो गया, कैसे क्या, सारी चीज़ें ना। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें थी, जानना जरूरी था, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए बेटा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात समझ आ गई बेटा ना। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और मैं आपको देना चाहूँगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि रिएक्शन के बारे में थोड़ा रफली समझ लेते हैं कि रिएक्शन में क्या कैसे होता है ना। रिएक्शन में थोड़ा रफली हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे जब रिएक्शन आपको बताई जाए तो रिएक्शन आपके समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि करते करते ही जिस क्लास में ही रिएक्शन आपके दिलो दिमाग पे सेट हो जाए, रटना ही ना पड़े बेटा, है ना। बात समझ आ गई बेटा ना, ध्यान दीजिए बेटा। मतलब करना क्या है, रफली पहले समझिए बेटा। HCOH है बेटा, क्लियर। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देना है। किससे करा देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे। जब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3CO का होल ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। जब ये कैल्शियम एसीटेट बेटा बनता है तो इसमें करते क्या हैं, समझिए बेटा। जो कैल्शियम एसीटेट होता है, बात को समझिएगा, यहाँ फिर भी बता रहा हूँ। जो कैल्शियम ये फॉर्मिक एसिड गया, फॉर्मिक एसिड जब बेटा किससे रिएक्शन कर लिया, फॉर्मिक एसिड जब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लिया, जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम टूटेगा तो एक कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा HCOO,
का होल ट्वाइस ये कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। इसमें ये चीज़ कैल्शियम एसीटेट मिला देंगे, जैसे कैल्शियम एसीटेट देंगे किसमें टूटेगा, CH3 CHO में टूटेगा। और जैसे बेटा ये CH3 CHO में टूटेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे CH3 CHO में टूटेगा बेटा, है ना, तो ये करना, जैसे CH3 CHO में टूट जाएगा बेटा, 1 मिनट लाल, जैसे ये CH3 CHO में टूटेगा, इसका करेंगे क्या बेटा, ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक, प्रेजेंटेशंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो लास्ट में बनेगा क्या बेटा प्रोडक्ट, CH3COH। बात को फिर से समझ लीजिए, फॉर्मिक एसिड में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, फिर कैल्शियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिटल्डिहाइड बनाएगा। एसिटल्डिहाइड की क्या करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन कंडीशन में, तो एसिटिक एसिड लास्ट में बेटा हम लोग बना के यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। रिएक्शन में कुछ नहीं है, रिएक्शन में कोई दम नहीं है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हैं, फिर से एक बार रफली समझ लीजिए, करना क्या है कि ये फार्मिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे रिएक्शन करेगा, बनाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट क्या करेगा, ये कैल्शियम एसीटेट से रिएक्शन करेगा, जब इससे रिएक्शन करेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO बना देगा। फिर CH3CHO में हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन जो होता है, बात समझिएगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन होता है, इसके प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन कंडीशन दी गई ना, तो क्या बन के तैयार हो गया, CH3COH। यही चीज़ बेटा हम लोग बनाना था, मीन्स एसिटिक एसिड। इसको CH3COH को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसे IPSC की नेमिंग में भी यदि बात की जाए तो इसे हम लोग एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों, ये भी रीजन अभी आपको बताया गया था बेटा, बात समझाएंगे बेटा ना, समझिएगा लाल यहाँ पर। चलिए रिएक्शन को थोड़ा सही तरीके से कर लेते हैं। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी, है ना बेटा। चलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना जाए बेटा। क्लियर, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बात की गई यहाँ पर, बात की गई किसकी बेटा, ये HCOH। क्लियर, ये किससे रिएक्शन करेगा, प्रेजेंटेशन किसके बोलते हैं, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ जब बेटा ये रिएक्शन करेगा तो बनाता क्या है बेटा, ये बताइए, HCOO का होल ट्वाइस Ca बना लेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। फिर क्या करता है, कैल्शियम फॉर्मेट में हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट, फिर ये CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेता है, CH3CHO बना लेगा। फिर CHO के साथ जब ये फिर CHO के साथ में रिएक्शन नीचे दे रहा हूँ बेटा, फिर ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑक्सीडेशन कंडीशन में लास्ट में CH3COOH बना देगा, जो कि मेजर कंपाउंड से बेटा, ये क्या है बेटा, ये मेजर कंपाउंड से, ध्यान दीजिएगा, मेजर कंपाउंड से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फिर से समझ लीजिएगा रिएक्शन को, रिएक्शन यदि ना समझ में आई हो बेटा तो फिर से एक बार बता देता हूँ, लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा बेटा। देखिए बेटा, इसमें इस रिएक्शन में, इस टाइप के रिएक्शन में होता क्या बेटा है कि हम लोग डायरेक्टली क्या चीज़ बच रहा है उस चीज़ को इंडिकेट नहीं करते हैं। क्या चीज़ यहाँ पर, जैसे इसने फॉर्मिक एसिड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बचा, यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया। यहाँ डायरेक्टली हम कंपाउंड टू कंपाउंड पर ही नोटिस करते हैं, अदर कंपाउंड्स पे जो शेष बच जाता है उस पर नोटिस नहीं किया जाता। मेन कंपाउंड्स आपके ही कि इसने इससे रिएक्शन कर दिया, ये बन गया, फिर इसने इससे कर दिया, ये बन गया, फिर इसने क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 मतलब कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के साथ ऑक्सीडेशन कंडीशन में इसने एसिटिक एसिड बना के तैयार कर दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा ना, समझ में आ गई बेटा ना। देखिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। बात समझ में आ गई बेटा, कंठस्थ कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने न पाए बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं इसकी नेमिंग। ये है क्या, फॉर्मिक एसिड है बेटा, क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड है। ये कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, है ना बेटा। ये आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा,
एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या है बेटा, एसिटिक एसिड, मेजर कंपाउंड एसिटिक एसिड। थोड़ा नोटिस कीजिएगा, इसी रिएक्शन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो कैसे हो जाएगी, मतलब कि किसके साथ क्या चीज़ बच रहा है, क्या चीज़ नहीं बच रहा है, वे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, मतलब क्या चीज़ कहाँ पर कैसे बच रहा है, कैसे क्या नहीं बच रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब इसने जब इससे रिएक्शन किया तो क्या बचा, हम अगले स्टेप में समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा 2HCOOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारे रिएक्शन कर रहे हैं ना, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। एक स्टेप में ये टूटेगा तो बनने वाला मीन्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि H2O बेटा निकलेगा, H2O निकलेगा, ये कंफर्म है कि क्या निकलेगा बेटा, H2O निकलेगा, इसमें बट इफ नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कि फॉर्मिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है बेटा तो क्या होगा, यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, बट कितने, चलिए कंफर्म कर लेते हैं, ये कंपाउंड बनेगा, मतलब HCOO का होल ट्वाइस Ca और प्लस बेटा 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, 2H2O। बात समझ में आ गई बेटा। अब ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ बनाया बेटा, इसकी कैल्शियम एसिटेट से रिएक्शन करा देंगे, क्या है बेटा ये, ध्यान दो बेटा, HCOO का होल ट्वाइस, फिर बेटा Ca प्लस इस कंपाउंड, मतलब क्या है बेटा ये देखिए प्रेजेंट इसके साथ, है ना, मतलब प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, है ना, गिव शॉर्ट फॉर्म में बेटा। देखिए अब ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में जैसे यहाँ पर लास्ट में दिया गया क्या, K2Cr2O7 प्लस दिया गया बेटा ना, दिया गया बेटा ना, बताइए दिया गया है ना, जो ये आपका दिया गया है लास्ट में, मीन्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा बताइए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए दिखा है बेटा यहाँ पर, है ना, तो क्या बन जाएगा बोलिए, K2Cr2O7 है, इसकी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर हीट कर देंगे, जब हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2CH3CHO प्लस 2CaCO3, लेकिन लास्ट स्टेप में अभी हमने एस्टल्डिहाइड बनाया है, क्या बनाया बेटा, क्या बनाया गया बेटा, एस्टल्डिहाइड बनाया है, अभी भी हमने एसिटिक एसिड बना के नहीं तैयार किया गया यहाँ पर, अभी मीन्स एक स्टेप और बाकी है, मतलब ये जो कंपाउंड हमने बनाया है यहाँ पर लिखेंगे बेटा CH3CHO, फिर ऑक्सीडेशन कंडीशन में तोड़ेंगे तो बेटा ये टूट जाएगा CH3COOH में टूट जाएगा, क्लियर। यही मेजर कंपाउंड्स है, क्या है बेटा, मेजर कंपाउंड। रिएक्शन में कोई दम नहीं है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस यदि आपके दिलो दिमाग में आ रहा है बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन आप जो है बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बेटा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा ना। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन कैसे हुई, थोड़ा नेमी भी समझ लेते बेटा। यहाँ पर देखो मेरे लाल, देखो बेटा यहाँ पर भैया, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ने दोनों, चाहे बेटा वो रिएक्शन करिएगा चाहे ये कीजिएगा, दोनों में से कोई एक रिएक्शन आपको करना है, मीन्स चाहे बेटा ये रिएक्शन करिए चाहे बेटा ये तीनों रिएक्शन कर दीजिएगा, मतलब दोनों रिएक्शन क्या है बेटा एक ही है। बस यहाँ इस जो दूसरी रिएक्शन हमने किया है दूसरी तरीके से, इसमें हमने इंडिकेट किया है कि ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बच रहा, नहीं कंफर्म है बेटा, लेकिन यहाँ क्लियर कि इसने जब इससे रिएक्शन किया तो साथ में देखिए H2O बेटा निकल रहा है, यहाँ ये कंफर्म हो रहा है बेटा, क्लियर। फिर इसने कैल्शियम फॉर्मेट ने कैल्शियम एसिटेट से जब रिएक्शन किया क्या शेष बच रहा है, नहीं क्लियर, बट यहाँ क्लियर हो गया कि कैल्शियम फॉर्मेट ने जब कैल्शियम एसिटेट से रिएक्शन किया तो साथ में बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बच रहा है, क्लियर। एस्टल्डिहाइड बन रहा है, एस्टल्डिहाइड बन रहा है, कंफर्म हो रहा है, बट उसके साथ में इसके साथ में क्या निकल रहा है यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है बेटा, क्लियर। इस रिएक्शन में कंफर्म हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और छेप होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है एस्टल्डिहाइड क्या बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के कंडीशन में बेटा क्या ऑक्सीडेशन कंडीशन में क्या जाएगा, एसिटिक एसिड बना लेता है बेटा ना। फिर वहाँ पर क्या है, ये लास्ट स्टेप में जब CH3CHO है ना कंडीशन बेस पे जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बना देगा क्या मेजर कंपाउंड्स मीन्स CH3COH। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो नोट करना है इस रिएक्शन में देना है ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए, पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स है बेटा,
जो चैनल को ज्वाइन किए मीन्स चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं वे बेटा जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। और जो ऑफलाइन क्लासेस बेटा नहीं ले सकते हैं उन तक चैनल को शेयर कीजिए बेटा, है ना। ज़बरदस्त मार्क्स उनके भी आएँ आपके साथ साथ। चलिए ध्यान देते हैं नेमिंग की तरफ बेटा। देखो मेरे लाल, इसका नेम क्या है ऊपर बताया गया, क्लियर। COH क्या है, कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ नेमिंग जो है मैं उस साइड में लिख रहा हूँ। आप रिएक्शन को साफ सुथरे तरीके से यहाँ नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले भैया मेरे लाल स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इनके नेमिंग और इनके नेम कंपाउंड्स नेम क्या हैं, कुछ और अदर पॉइंट्स हैं, मैं उस साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मतलब देखिए बेटा, ये CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ये है क्या, बात को समझिएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। क्या है लाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। दूसरा कंपाउंड कौन सा बेटा, CH3CHO, CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया लाल। क्या हो गया मेरे लाल, एसिटल्डिहाइड। इसी को बेटा हम लोग IPSC में एथेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एथेनल। क्यों कहते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन्स के लिए बेटा क्या होता है, थोड़ा समझो यहाँ पर। 2 कार्बन्स के लिए एथ हो गया, प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है बेटा। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड मीन्स सेकेंडरी सफिक्स CHO मीन्स अल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलेंगे हम लोग एथेनल बोलेंगे, यहाँ से वावेल ब्रेक हो जाएगा। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई लाल ना। मतलब 2 कार्बन एस्टेल्डिहाइड जो होता है, CH3 जो CHO होता है, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, एथ हो जाएगा। बॉन्ड नेचर बेटा सिंगल होता है, सिंगल के लिए N होता है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका एल्डिहाइड हो गया, है ना, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा अल होता है। वावेल टू वावेल एक साथ बेटा नहीं रह सकता, इसलिए N में जो E होता है बेटा ये निकल जाएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें ऐड करके लिख देते हैं। इस प्रकार से एस्टेल्डिहाइड का एथेनल नेम पड़ गया। क्लियर। अगला देखिए बेटा मेरे लाल भैया, अब देखो बेटा ये भी क्लियर हो गया। क्या, CaCO3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। Ca नोट का पॉइंट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला कौन सा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बचा, ये भी हो गया। हाँ एक और बच गया आपका, देखिए बेटा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट अभी हमने कल जिक्र किया था बेटा इसके बारे में। कैल्शियम एसीटेट क्यों कहते हैं, इन सारी बातों को या इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए बेटा चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। लेकिन नोटिफिकेशन बेटा ऑन जरूर कीजिए, जिससे पर डे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुँचता रहे लाल, है ना। देखो बेटा ये कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। कैसे बेटा, ध्यान देते हैं। Ca होता है डाइवेलेंट, इस पर प्लस के 2 चार्ज है बेटा, क्लियर। और जो ये CH3 है, CH3COO, इस पर ये कितने चार्ज बेटा, -1। इसको जब होल ट्वाइस फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए प्लस के 2 चार्ज चाहिए। तो प्लस के 2 चार्ज का मतलब क्या चाहिए बेटा, डाईवैलेंट मेटल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डाईवैलेंट मेटल। डाईवैलेंट मेटल का मतलब हो गया, डाई मतलब 2 हो गया, वैलेंट संयोजक मेटल, क्लियर, जिस पर प्लस के 2 चार्ज होंगे उसे क्या बोलेंगे, डाईवैलेंट मेटल बोलेंगे। 3 होंगे बेटा ट्राईवैलेंट मेटल बोलेंगे। 1 होगा बेटा तो उसे मोनोवैलेंट मेटल बोलेंगे। जैसे सोडियम पर +1 चार्ज मोनोवैलेंट मेटल हो गया, क्लियर। फिर बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम पे बेटा इन पर प्लस के 2 चार्ज डाईवैलेंट हो गया। एल्यूमिनियम जो होता है इस पर प्लस के 3 चार्ज, मीन्स ये क्या हो गया बेटा, ट्राईवैलेंट मेटल। इसी प्रकार से हम लोग कंपाउंड्स के आयनाइजेशन सिस आयन चार्ज को देख के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम कंपाउंड्स के बॉन्डिंग नेचर पर नज़र रखते हुए उनके कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। कार्बन्स पर नज़र रखते हुए उनकी नेमिंग की जाती है लाल, है ना। तो ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेने के लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिएगा। अभी हमने एक कल के लेक्चर में एक रिएक्शंस करवाई गई थी बेटा, वहाँ पर जिक्र किया गया था कि सोडा लाइम क्या है।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कुछ देखिए ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये सारे चीज़ें, ये पॉइंट्स हम लोगों को कंफर्म होने चाहिए। बात समझ आ गई बेटा? मतलब ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट्स, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। इसलिए ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, बट नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए, मैंने भी बेटा यहाँ पर जिक्र किया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है क्या, कि सोडा लाइम क्या है। बात को समझिएगा लाल, यहाँ पे समझ जाइए बेटा। सोडा लाइम हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, सोडा लाइम। सोडा लाइम कैसा मिक्सचर है ना। कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में इसका जिक्र होता है, सोडा लाइम दे दिया जाता है, लेकिन सोडा लाइम ऐसा रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन क्या होता है, मीन्स ये क्या चीज़ है, कैसे इसको बोलेंगे, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिए बेटा, आप इसको लिख सकते हैं CaO प्लस NaOH। क्लियर, बात समझ आ गई। ये जो होता है क्विक लाइम हो गया। क्या हो गया बेटा? क्विक, बात समझिएगा, क्विक लाइम। और ये सोडा है ना, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? सोडा लाइम। तो ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका, क्विक के लास्ट में क्या है? लाइम है, और ये सोडा हो गया, तो इसको क्या बोल दिया गया? सोडा लाइम। बात समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बात समझ आ गई बेटा। इसके जो फॉर्मूले की बात करते हैं, CaHNaO2। क्लियर, CaHNaO2। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अधिकांश रिएक्शन में कहीं कहीं इसका जिक्र कर दिया जाता है। हमारे प्यारे से स्टूडेंट नहीं समझ पाते इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टीचर भी इसके छोटे पॉइंट्स को समझ के इग्नोर कर देते हैं, बट गलत बात है ये, ध्यान दीजिए मेरे लाल। समझ गया, बात समझ आ गई ना। सोडा लाइम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा। इन दोनों के नेम के लास्ट को ले लीजिए, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडा। इन दोनों को एक साथ में जब बोलेंगे बेटा तो सोडा लाइम बनेगा, सोडा लाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सोडा लाइम कहलाएगा। जिसके जब फॉर्मूले का जिक्र करते हैं बेटा तो CaHNaO2 हो जाएगा। मतलब ये इसका फॉर्मूला। कैसे? देखिए बेटा, कैल्शियम कितनी बार है लाल? 1 है। कैल्शियम कितनी बार बेटा? 1 है। हाइड्रोजन कितनी बार बेटा? यहाँ 1 है। हाइड्रोजन देखिए बेटा यहाँ 1 है। क्लियर। ऑक्सीजन कितनी बार बेटा? 2 बार। O2 लिखा हुआ है। क्लियर। सोडियम कितनी बार बेटा? 1 बार। सोडियम कितनी बार बेटा? 1 बार। तो इस प्रकार से हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड और बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर में, है ना, मतलब सोडा लाइम के मिक्सचर में कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो एटम्स विद परमाणुओं की संख्या जितनी दी गई है, वे सारी चीज़ें बेटा इस फॉर्मूले में दिख रही हैं। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडा लाइम। बात समझ में आ गई बेटा? अब तो नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताना मैंने वो चीज़ समझा यहाँ पर ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बेटा आप लोग एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। तो वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप हमसे कमेंट के थ्रू अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, है ना। लाइव क्लासेज भी जल्द से जल्द दूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पढ़िए। आप लोग पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। और ये जो केमिस्ट्री का जो चैनल है बेटा, ये जो HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आप लोगों के सामने मीन्स प्रेजेंट टाइम में आपको लेक्चर दे रहा है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहा है। CBSE बोर्ड का हो या ICC बोर्ड का हो या UP बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या अदर किसी स्टेट का है, केमिस्ट्री का रिलेशन जिससे भी है बेटा वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के लिए चैनल से जुड़ते रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आप लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए। ओके मेरे लाल, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के बेटा आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए लाल। ओके बाय। जिंदगी इम्तिहान लेती है।